हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आए हैं टाइटन के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। और अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको भाई प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं दिखेगी, बल्कि आपको दिखेगा लॉस। 270 करोड़ का लॉस दिखेगा, वो भी टाइटन जैसी कंपनी का। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा वॉश आउट वाला क्वार्टर गया है ये। कुछ ही सेक्टर्स को अगर छोड़ दें तो आपको रिजल्ट्स में साफ साफ भाई इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा लॉकडाउन का। अगर बात करें कि भाई कितना एस्टिमेट किया जा रहा था, सीएनबीसी टीवी 18 के पोल के द्वारा कितना एस्टिमेट किया जा रहा था, तो वो किया जा रहा था 175 करोड़ का लॉस। और उससे भी बहुत ज़्यादा लॉस पोस्ट किया है, तो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आए हैं। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट था, 371 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आपको बहुत बड़ा फॉल नज़र आ रहा होगा। अब बात करते हैं रेवेन्यूज़ की। तो रेवेन्यूज़ भी अगर आप देखेंगे तो आपको 62% वाई गिरावट दिखेगी रेवेन्यूज़ में, जो कि आए हैं 1862 करोड़। और आपको यहाँ पे भी बढ़िया गिरावट देखने को मिल रही होगी। अगर सेगमेंट वाइज आप बात करेंगे तो आपको ज्वेलरी बिजनेस में दिखेगी इनकम 1783, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 4047 करोड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल है ज्वेलरी के बिजनेस में, 56% का फॉल है। अगर आप दूसरे सेगमेंट्स में देखेंगे, वॉचेस के बिजनेस में देखेंगे, तो आपको इनकम नजर आएगी 75 करोड़ एज कंपेयर टू 715 करोड़। तो आपको यहाँ पे 90% का डेक्लाइन नजर आएगा। अगर आप आईवेयर बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें भी आपको 80% की गिरावट नजर आएगी। तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें गिरावट नहीं देखने को मिली है आपको। सारे के सारे सेगमेंट में बहुत बड़ा फॉल नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये तो हुई इम्पैक्ट की बात। अब बात करते हैं रिकवरी की। तो अगर आप रिकवरी रेट दिखेंगे रेवेन्यू का, क्योंकि जैसे जैसे जून आया था, जैसे जैसे मई खत्म हुआ था, थोड़ी सी रिकवरी आने लगी थी सबके बिजनेस में। तो अगर आप टाइटन के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की रिकवरी देखेंगे तो 21% की रिकवरी आई है वॉचेज में। और अगर आप ज्वेलरी में देखेंगे तो ज्वेलरी में आपको बढ़िया रिकवरी दिखी है, 77% की ज्वेलरी के बिजनेस में आपको रिकवरी दिखी है। और 25% की आई वेयर में आपको रिकवरी दिखी है। तो ये दो सेक्टर्स तो अभी भी अफेक्टेड हैं, सिर्फ ज्वेलरी के बिजनेस में रिकवरी नजर आई है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी कंपनी पे प्रेशर रह सकता है। और कंपनी ने खुद कहा है कि वी एक्सपेक्ट टू गेट बैक टू नॉर्मलसी बाय द फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। नॉर्मलसी पाने के लिए भाई फोर्थ क्वार्टर तक जाना पड़ सकता है, इस साल के क्वार्टर 4 तक का टाइम लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा साल लग सकता है अगर आपको फुल रिकवरी देखनी है। इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अब बात करें कंपनी की, तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। सिर्फ टाइम खराब चल रहा है। मार्केट कैप है 98,000 करोड़ की, लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.36% की डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री की पी है 52, और अभी ये स्टॉक 64 की पी पे चला गया है और रिसेंटली काफी रनअप कर चुका है। अगर डिलीवरी की बात करेंगे तो 23% की डिलीवरी हुई है, जो कि उतनी खास नहीं है। अगर बात करें एक साल के रिटर्न्स की, तो एक साल में आपको 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स नजर आएंगे। और अगर आप लो और हाई देखेंगे, 720 का लो था और 1389 तक जा चुका है ये स्टॉक। 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 5 साल में तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स ही नजर आएंगे, क्योंकि स्टॉक की क्वालिटी में कोई भी खराबी नहीं है। 236% के रिटर्न्स 5 सालों में आपके पैसे को कर दिया है, 3.3 टाइम्स आपके पैसे को कर दिया है। और इतना बड़ा फॉल के बावजूद ये पैसा आपका किया है 3.3 टाइम। अब भाई इसको चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों आप इसको चार्ट पे देखिए जरा। ये जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी तब ये स्टॉक 750 के आसपास गया था। चलो ये तो एक स्पाइक था, मान लेते हैं कि 800 के आसपास तक गया था। उसके बाद अभी ये 1100 तक चला गया है। और भाई रिजल्ट्स कैसे आए हैं? रिजल्ट्स में दिख रहा है लॉस। आप प्रॉफिट में गिरावट की बात तो छोड़ ही दीजिए, आपको लॉस नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इसमें भाई रिजल्ट्स थोड़े से फैक्टर इन नहीं है, और हो सकता है आपको इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए। अगर आप आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई तो स्ट्रांग चल रही है। एमएसीडी से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल सिग्नल मिल रहा है, लेकिन स्टॉक काफी तेजी में नजर आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से तो काफी तेज है, 20 डे के मूविंग एवरेज को भी टच नहीं कर रहा है और अभी अपने बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी गिरावट का वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं इसमें थोड़ी बहुत गिरावट में लेंगे तभी मजा आएगा। और कितनी गिरावट में ले सकते हैं? मेरे ख्याल से आपको इस सपोर्ट का वेट करना चाहिए, जहां पे ये 3 बार सपोर्ट ले चुका है। ये है आपका 950 के आसपास का लेवल। अगर आपको टाइटन को खरीदना है तो आप 950 का वेट कर सकते हैं। ये मेरी भाई पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप जब चाहें ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।